नमस्कार दोस्तों, मैं अभय वर्मा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से हैदराबाद मल्काजगिरी का इंचार्ज। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत इस वक्त कोरोना जैसे वायरस से जूझ रहा है और लॉकडाउन अपने 4 चरणों को पूरा करके 5वें चरण की ओर अग्रसर है। इन 4 चरणों में लगभग 3 चरणों में पूरा भारत घरों के अंदर लॉकडाउन रहा है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार की आय शून्य हो गई। इसके चलते हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इस आर्थिक पैकेज का ज़मीनी स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि हज़ारों लाखों लोग एक शहर से दूसरे शहर पैदल ही निकल पड़े। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो अपनी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कैसे करें। इस तरह उनकी कई मांगें उठने लगीं। उनमें से 3 मांगों को अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने महत्वता दी और लॉकडाउन के चलते जो इन परिवारों को नुकसान हुआ उनके लिए, उसकी भरपाई के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने ये डिमांड करी कि भारत सरकार 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से भारत के जनता की इन मूलभूत सुविधाओं का भरण पोषण करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन्हीं मांगों के चलते 24 मई 2020 को अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने पूरे देश में ताली और थाली का प्रोग्राम रखा था। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी मीडिया का, सभी आम लोगों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और पूरे भारत में ताली थाली बजाई, ताकि हम भारत सरकार तक उनके द्वारा उठाई गई ये 3 मांगों को पहुंचा सके। क्या है ये 3 मांगें? जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जनता के द्वारा उठाई गई 3 मांगें, जिसमें उनकी लाइट का बिल, उनके करंट का बिल 1 साल तक का माफ़ किया जाए। दूसरी उनकी मांग, उन्होंने जो भी लोन लिया है, चाहे वो कार लोन हो, हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, उन सभी में कम से कम 1 साल का मोरेटोरियम दिया जाए। सरकार हालांकि मोरेटोरियम दे रही है, लेकिन वो मोरेटोरियम सिर्फ 3 महीने के लिए था, जिसे अभी बढ़ा के 6 महीने तक कर दिया गया है। लेकिन जनता की मांग है इसे कम से कम 1 साल तक किया जाए, और बैंक इसमें अभी चार्ज कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जो इसमें इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो कम से कम 1 साल तक के लिए माफ़ किया जाए, और ये जो EMI है उसे 1 साल के बाद ली जाए, ताकि लोग थोड़ा सर्वाइविंग पोजीशन में आ सकें, EMI भरने की कैपेसिटी बना सकें। बाकी लोन तो हर कोई भरेगा ही, क्योंकि उन्होंने लिया है, लेकिन थोड़ा उनको टाइम बफर मिल जाएगा, जिसमें वो अपनी आय पहले के जैसी कर पाएंगे। तीसरी मांग जनता के द्वारा उठाई गई है कि उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, जो आज लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल बंद थे, ऐसे में स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी, ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन अब स्कूल लोगों और उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके, बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि आप हमारी स्कूल फ़ीस पे करिए, टर्म फीस पे करिए। जहाँ लोगों के पास बिज़नेस नहीं है, उनके पास इनकम का साधन नहीं है, लोगों की तनख्वाहें नहीं आई हैं, वो स्कूल की फ़ीस कैसे भरेंगे? ऐसे में लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सरकार से ये गुजारिश की है कि सरकार इस आर्थिक पैकेज से बच्चों की 1 साल की स्कूल की फ़ीस माफ़ कराए और स्कूलों की जो सर्वाइविंग के लिए जो
स्कूल हैं, आज उनके सर्वाइविंग के लिए उनको जो मिनिमम कॉस्ट लगती है वो इस पैकेज में ऐड करें। इस पैकेज में अगर ये तीनों मांगों को इंक्लूड भी करा जाता है तो कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा सरकार का। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास सरकार को इसमें खर्च करना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं 24 तारीख को हमने प्रोग्राम किया था पूरे देश में ताली थाली का। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब हम देश की जनता तक, देश के सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, सभी छोटे एंड बड़े व्यापारी वर्ग के लिए, किसानों के लिए पिटीशन साइन का एक जरिया लाए हैं, जिसमें लोग आगे बढ़कर इस पिटीशन को साइन करें। आपको खाली इस पिटीशन को साइन करना है और अखिल भारतीय परिवार कम से कम 1 करोड़ लोगों तक इस पिटीशन को पहुंचाना चाहती है, ताकि इतने लोग कम से कम इसको साइन करें और बाद में इसे प्रधानमंत्री कार्यालय दिया जाए, देश के न्यायालय को दिया जा सके, जो लोगों की मूलभूत डिमांड्स को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो। आइए हम सब इस पिटीशन को साइन करते हैं। आप भी साइन करिए और दूसरों को भी बोलिए कि इसे साइन करें। जय हिंद, जय भारत।